तो गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे आप सभी लोग? आई थिंक सभी बच्चे अच्छे होंगे। और हमने अभी इससे पहले लास्ट अपना टॉपिक कवर करा था कैलेंडर के अंदर, जो हमने पढ़ा था लीप वर्स नोट ऑर्डिनरी डेज कौन कौन से होते हैं। उसका हमने पूरा डीप डिस्कशन करा था, उसको एक एक उसका टॉपिक क्लियर करा था। लीप वर्स कौन से होते हैं, नॉन लीप वर्स कौन से होते हैं। तो आज हम अपना अगला टॉपिक इसके अंदर कवर करने वाले हैं। अगला टॉपिक हमारा होगा इसके अंदर गाइज ओड डेज। कौन सा होगा? ओड डेज। अभी ओड डेज क्या होता है? अभी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था लीव वर्स। लीव वर्स में हमने पढ़ा था जो भी हमारा 4 से डिविजिबल हो जाए वो हमारा लीव वर्स होता है। लेकिन सेंचुरी के केस में हमने अलग बताया था कि जो हमारा सेंचुरी के केस में होता है, जो 400 से डिविजिबल होगा वो हमारा क्या होगा? वो हमारा लीव वर्स होगा। इसी तरीके से ओड डेज में क्या होगा कि ओड डेज में जो भी हमारा 7 से डिविजिबल होगा, जो भी हमारा 7 से डिविजिबल होगा वो हमारा क्या होगा? वो हमारा ओड डे होगा। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 23। 23 को अगर हम 7 से डिवाइड करें, 7 3 जा 21, यानी कि इसमें जो दो रिमाइंडर बचा है, जो हमारा रिमाइंडर बचता है वही हमारा क्या होगा? ओड डे हो गया। यानी कि हमारे जो 7 के पेयर में नहीं आया, जो हमारे 7 के पेयर में नहीं आया वो हमारा होगा ओड डे। यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा सप्ताह होता है, यानी कि जो हमारा हफ्ता होता है, वीक होता है, वो कितने दिन का होता है? 7 डेज का होता है। तो जो हमारे सप्ताह की ग्रुप में नहीं आता वो हमारा ओड डे हो सकता है। या फिर हम ये समझ सकते हैं जो हमारा रिमाइंडर बचता है वो हमारा ओड डे होता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक ग्रुप कंप्लीट कर रहा है 7 की। कितनी ग्रुप कंप्लीट करी? 3। और उसके बाद जो बच गया वो हमारा ओड डे हुआ। तो मेरे हिसाब से इतना क्लियर होगा सभी बच्चों को कि ओड डे क्या होता है, जो 7 से डिविजिबल हो। और जो हमारा रिमाइंडर बचता है ये भी हम समझते हैं जो हमारे 7 से डिविजिबल हो, और उसके बाद जो रिमाइंडर बचता है वो ओड डे होता है। यानी कि जो हमारे 7 की, यानी कि जो हमारे सप्ताह में लाइन नहीं करता, सप्ताह से अलग जो दिन बच जाते हैं वो हमारे ओड डेज होते हैं। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ कि 365 दिन में कितने ओड डे होंगे? ठीक है, 366 दिन में कितने ओड डे होंगे? ठीक है, 23 में कितने होंगे? 36 में कितने होंगे? 26 में कितने होंगे? और 7 वीक में कितने होंगे? अगर हम इसको 7 से डिवाइड करें, 7 से डिवाइड करने के बाद हमारा जो इसमें रिमाइंडर बचता है वो बचता है 1, यानी कि इसमें हमारा 1 ओड डे है। ठीक है, आप डिवाइड करके देख लो, या फिर इसको ना आप दिमाग में रखना कि 365 दिन में कितने ओड डे होते हैं? एक होते हैं। आप इसको 7 से डिवाइड करोगे, एक रिमाइंडर बचता है हमारा। इसको 7 से डिवाइड करोगे तो दो बचेगा, 2 ओड डे होते हैं हमारे इसमें। अगर हम 23 को करें, 23 को अभी हमने करा था, तो 23 को करने के बाद कितने ओड डे बचे थे? 2। ठीक है, 36 को करो, 7 2 जा 40, 7 3 जा 21, 7 4 जा 20, 7 5 जा 35, कितना बचा? 1। ठीक है, 7 2 जा 40, 7 3 जा 21, यहाँ कितने बचे? 5। ठीक है, और वीक में बताओ मुझे, वीक में अगर आपके सामने ऐसे आ जाए 7 वीक, 10 वीक, 50 वीक, तो कैसे करोगे उसको डिवाइड? तो भाई ये तो ऑलरेडी आपका एक सप्ताह, यानी कि जो है ये एक ग्रुप ही तो है, सप्ताह का ही तो ग्रुप है ये। अगर आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे तो 0 ही बचता है ना। तो आपके सामने चाहे 350 वीक आ जाए, 7 वीक आ जाए, 1 वीक आ जाए, तो उसमें 0 ओड डेज आपके होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 0 ओड डेज आपके होते हैं। तो ये ओड डेज आप लोगों को याद रखने हैं, ये हमारे आगे क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करने वाले हैं ओड डेज। ठीक है, इस पे काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं हमारे ओड डेज पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट की साइड। अच्छा, मैंने आज यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। यदि मैं लिखूं, यदि, क्या लिखा मैंने? यदि आज क्या है? मंडे है। यदि आज क्या है? मंडे है। आज से 23 दिन बाद क्या होगा? आज से 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा? बताओ कैसे करोगे अब इसको? अब हमारे यहाँ पे ओड डे का काम आएगा। अभी हमने ओड डे सीखा है ना, वो इस चीज में हमारी हेल्प करने वाला है। कैसे करोगे? यहाँ पे 23 है, 23 को डिवाइड करो किससे? 7 से। कितना रिमाइंडर बचा? कितना रिमाइंडर बचा था? अभी 2 रिमाइंडर बचा था ना, अभी हमने करा था। ठीक है, 2 रिमाइंडर बचा, कितना बचा? तो यहाँ पे हमारे कितने ओड डे हुए? 2 ओड डे हुए। ठीक है, अगर 2 ओड डे हुए तो आज कौन सा दिन है? मंडे। तो मंडे के बाद 2 दिन और लिख लो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। कितने ओड डे थे? 2। 2 काट दो, हमारा आज से 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा? वेडनेसडे होगा। क्वेश्चन नंबर 1। चलो और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। यदि, यदि
आज कौन सा दिन है, यदि आज है हमारा फ्राइडे, तो बताओ आज से 7 वीक बाद कौन सा दिन होगा, बता दो। हेलो, करो इस क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, सबसे इजी। ये ऑलरेडी एक हमारा क्या है, ये हमारी सप्ताह की ग्रुप में लाई कर रहा है, यानी कि इसमें क्या होगा, 0 डेज होंगे। सिंपल सी बात है, कितने 0 डेज होंगे। अगर 0 डेज है, यदि आज फ्राइडे है, तो आज से 7 वीक बाद भी कौन सा दिन होगा, हमारा फ्राइडे ही होगा। चलो आगे क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि मैं लिख दूं आज हमारा कौन सा दिन है, आज हमारा है सैटरडे, कौन सा ले लेते हैं, सैटरडे ले लेते हैं। यदि आज हमारा सैटरडे है, तो बताओ आज से 365 दिन पहले कौन सा दिन होगा। ठीक है, आज से 365 दिन पहले कौन सा दिन होगा। यदि आज सैटरडे है, आज 365 दिन पहले कौन से दिन होगा, कैसे बताओगे। आप कैलेंडर खोलोगे, फोन में कैलेंडर ओपन करके देखोगे आज 365 दिन पहले कौन से दिन था, नहीं देखोगे ना। चलो क्या करना है, 365 दिन में कितने ओड डे बताए थे आप लोगों को, मैंने एक ओड डे बताया था। यदि एक ओड डे था, तो आज कौन सा दिन है, सैटरडे। तो भाई सैटरडे से अब एक दिन आगे नहीं लिखना आपको, अब एक दिन हमें पीछे चलना है, क्यों, हमने पूछा 365 दिन पहले की बात हो रही है, अब आगे की बात नहीं है। अगर हम आगे की बात करते तो हम सैटरडे के बाद कौन सा लिखते, सैटरडे के बाद हम लिखते संडे। लेकिन हम आगे की बात नहीं कर रहे हैं, हम पीछे की बात कर रहे हैं। हमारे ओड डे कितने हैं, ओड डे एक है, तो हम पीछे की बात करेंगे, एक दिन पहले की। सैटरडे से पहले कौन सा था, फ्राइडे। यदि फ्राइडे है तो इसको कट करेंगे सैटरडे को, कितने ओड डे, एक। तो हमारा आज से 365 दिन पहले कौन सा दिन होगा, फ्राइडे होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम रिवर्स में भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और आगे के कौन से दिन में कौन सा दिन पड़ने वाला है वो भी हम बता सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है, ओड डे की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी दिन को बता सकते हैं कि उस दिन कौन सा दिन पड़ने वाला है, 50 दिन बाद कौन सा दिन पड़ने वाला है, 50 दिन पहले कौन सा दिन पड़ने वाला है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की साइड देखते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ना इसका, मैं लिख देता हूं, यदि आज मंडे है, तो बताओ आज से 86 दिन पहले कौन सा दिन होगा। बताओ, अगर आज मंडे है तो आज से 86 दिन पहले कौन सा होगा। तो 7 से डिवाइड कर लो, 7 10 जा 17, 7 2 जा 14, कितना बचा, 2 ओड डे बचा ना यहाँ पे। अगर 2 ओड डे बचा तो क्या करना है आप लोगों को, आज कौन सा दिन है, मंडे, मंडे से 2 दिन पहले चलो, मंडे से पहले संडे और संडे से पहले सैटरडे। तो क्या करना है, इन दो को काट दो, तो हमारा आज से 86 दिन पहले कौन सा दिन होगा, सैटरडे हमारा पड़ रहा होगा। ठीक है, अगर मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने और पुट अप कर दूं, क्या क्वेश्चन होगा, यदि आज संडे है, यदि आज संडे है, तो आज से 20 दिन, आज से 20वां दिन कौन सा होगा, आज से 20th डे कौन सा होगा, बताओ। मैंने यहाँ पे क्या पूछा था, यदि आज मंडे है तो आज से 86 दिन पहले दिन कौन सा होगा। या तो मैंने ये वाला पूछा था, मैंने पूछा कि आज संडे है तो आज से 20वां दिन, आज से 20वां दिन कौन सा होगा, आगे की बात कर रहा हूं मैं, आज से 20वां दिन कौन सा होगा। तो क्या करोगे, पहले इसके ओड डे निकालोगे, 7 2 जा 14। ठीक है, कितने ओड डे निकले इसमें से, 6। अगर 6 निकले हैं तो कौन सा दिन आज, संडे, कितने लिखोगे। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, थर्सडे, कितने दिन हो गए एक्स्ट्रा,
2 4 फ्राइडे और सैटरडे। अब मुझे बताओ फ्राइडे और सैटरडे, बताओ यदि आज हमारा संडे है तो आज से 20वां दिन कौन सा होगा? 20 दिन बाद नहीं पूछ रहा हूं मैं, पूछ रहा हूं 20वां दिन कौन सा होगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत से बार कंफ्यूज करने के लिए, सिर्फ 20वां दिन पूछते हैं हम, ठीक है। ओके, करते हैं। यदि आज संडे है तो आज से 20 दिन बाद कौन सा दिन होगा? एक तो ये हो गया क्वेश्चन। यदि आज संडे है तो आज से 20वां दिन कौन सा होगा? ये क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो यदि आज संडे है तो क्या करेंगे, कितने दिन एक्स्ट्रा है? 1 2 3 4 5। अब की बार हम छठा नहीं काटेंगे क्योंकि हमने 20वां दिन पूछा है। अब की बार हमने ये पूछा 20 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 20वां दिन हमारा कौन सा होगा? हमारा 20वां दिन फ्राइडे होगा, ठीक है। अगर हमने पूछा होता 20 दिन बाद कौन सा दिन होगा तो हम फ्राइडे भी काटते, तब हमारा सैटरडे आता, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की साइड। मेरे हिसाब से यहाँ तक सभी को क्लियर होगा कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है तो आप मेरे हिसाब से इजीली बता पाओगे, कर पाओगे इजीली इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलो अगला बताते हैं डेट टू डेट का क्वेश्चन। डेट टू डेट का क्वेश्चन, डेट टू डेट का कैसे मतलब भाई, इसमें ना डेट टू डेट वाले सेक्शन में आपके 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला बनता है कि जिसमें आपका 9 मई, जैसे मैं लिख दूं 2004, ठीक है, 9 मई 2005। इसमें क्या हुआ, इसमें आपका ना एक ईयर का अंतर है। हमने लिखा 9 मई 2004 और 9 मई 2005 तक हमें जाना है, ठीक है। यानी कि इसमें तो हमारा जो अंतर हुआ किसका हुआ, ईयर का हुआ, ठीक है। एक क्वेश्चन होता है आपका, जैसे मैं ऐसे लिख दूं 4 मार्च 2004, 4 मार्च 2009। इसमें क्या हुआ, इसमें तो हमारा सिर्फ 1 साल का गैप था। एक क्वेश्चन हमारा ये बनता है जिसमें हमारा कम ईयर का गैप होता है, एक होता है हमारा जिसमें आपका बड़ा गैप होता है, जैसे 5 साल का गैप है आपका, ठीक है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमारा किस टाइप का बनता है? तीसरा हमारा क्वेश्चन बनता है जिसमें हमारा क्या है, मंथ चेंज होगी। जैसे मैं पे लिख दूं 23 मार्च 2005 और यहाँ पे मैंने लिख दिया आपका 29 अप्रैल 2005। एक इस टाइप का क्वेश्चन होता है। इसमें क्या है हमारी, इसमें तो क्या थी, इसमें हमारी डेट और मंथ सेम था, डेट और मंथ सेम था। इसमें क्या है हमारा, इसमें हमारी ईयर सेम है और डेट और मंथ इसमें हमारा चेंज रहेगा, ठीक है। एक हमारा फोर्थ टाइप का यहाँ पे होता है, उसमें क्या होता है कि उसमें हमारी जो है डेट भी अलग होगी, मंथ भी अलग होगा, ईयर भी अलग होगी। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूं 26 जनवरी 2002 और यहाँ पे लिख दूं मैं आपका 28 अप्रैल 2006, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस में, इस टाइप के हमारे 4 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जो हमें एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। और अब हम चारों पार्ट को एक एक करके समझेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें कैसे सोल्व करना है, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बाकी के 3 मिटा देते हैं आपके, ठीक है। पहले के 3 मिटा देते हैं। अभी हमारे पहला क्वेश्चन जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हो 4 मार्च 2004, 4 मार्च 2005। इसमें क्या हमारी डेट और मंथ सेम है बट ईयर चेंज है, ईयर में 1 साल का गैप है, ठीक है। तो आप एक बात ध्यान रखना, हम देखेंगे कि इसमें हमारी क्या है, इस वाली ईयर में हमारी क्या फरवरी आई है? यहाँ पे नहीं, अभी फरवरी नहीं आई ना, क्योंकि सीधा मार्च से स्टार्ट हो रहा है। तो इस केस में तो हमारी फरवरी नहीं आई है। अगले केस में चेक करो, अगले केस में क्या है, अगले केस में फरवरी आई है, फरवरी आई है ना, क्योंकि हमारी 4 मार्च तक है, हमें 4 मार्च 2004 से लेके 4 मार्च 2005 तक जाना है। तो इस केस में हमारी फरवरी आई है ना, जनवरी फरवरी मार्च आई है इसमें, ठीक है। तो इसमें मार्च कौन सी आई है, लीप वर्ष वाली आई है, नॉन लीप वर्ष वाली आई है, मतलब 28 वाली आई है, 29 वाली आई है। इसमें हमारी 28 वाली आई क्योंकि हमारा 2005 4 से डिविजिबल नहीं है, जो कि मैंने भी आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम लीप वर्ष कैसे चेक करते हैं। तो ये हमारी जो वर्ष है ये हमारी लीप वर्ष नहीं है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, +1 करेंगे। एक बात ध्यान रखना, अगर हमारी दी गई ईयर लीप वर्ष है और उस केस में फरवरी आई है तो हम +2 करेंगे।
अगर वो हमारी ऑर्डिनरी ईयर है तो उसमें हम +1 करेंगे, ठीक है। इस केस में हमारी फरवरी आई ही नहीं तो हम इसमें +2 नहीं कर पाएंगे, इस वजह से हम +1 करेंगे। यदि हमने यहाँ पे लिख दिया कि हमारा मंडे था, कौन सा दिन था, मंडे। एग्जामिनर ने बोल दिया 4 मार्च 2004 में आपका क्या था, मंडे। बताओ 4 मार्च 2005 में कौन सा दिन होगा। हमने चेक करा कि इस वाली ईयर में तो हमारी फरवरी आई नहीं, लेकिन इस वाली ईयर में हमारी फरवरी आई। फरवरी आई कौन सी है, ऑर्डिनरी ईयर आई है हमारी, यानी कि हमारी 28 की फरवरी आई है। अगर 28 की फरवरी आई है तो हम +1 करेंगे। अगर हमारा उस दिन मंडे था तो हम +1 करके क्या कर देंगे, हमारा ट्यूसडे पड़ेगा। कौन से दिन, हमारा ट्यूसडे पड़ेगा, हमारा ट्यूसडे पड़ेगा इस दिन। चलो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं तभी आप लोग समझ पाओगे। जैसे कि मैं यहाँ पे आपका लिख दूं 22 जैन 2002 और उन्होंने एग्जामिनर ने बोल दिया कि बताओ 22 जैन 2003 में उन्होंने बोल दिया कि इस दिन हमारा कौन सा दिन था, ट्यूसडे था। उन्होंने बोल दिया कि बताओ 22 जनवरी 2003 में हमारा कौन सा दिन पड़ेगा। कैसे बताओगे, अब हम सबसे पहले चेक करेंगे 22 जनवरी 2002 में क्या हमारा 22 जनवरी 2002 में हमारा फरवरी आया है। हाँ भाई फरवरी आया है, लेकिन फरवरी कौन सा है, हमारा ऑर्डिनरी ईयर है ये। 2002 4 से डिविजिबल है, बताओ 4 5 20 नहीं है ना डिविजिबल 4 से। तो हमारी यहाँ पे कौन सी ईयर आई थी, हमारी 28 की फरवरी आई थी, यानी कि हमारी ऑर्डिनरी ईयर आई थी। यहाँ पे फरवरी आई है नहीं, यहाँ फरवरी नहीं आई है इस केस में हमारी फरवरी नहीं आई है। तो इस केस में हम +1 करेंगे यहाँ पे। तो +1 करेंगे तो ट्यूसडे था, ट्यूसडे के बाद कौन सा दिन आएगा, हमारा वेडनेसडे आएगा। चलो एक लीप वर्स वाला भी देख लेते हैं ना, तो बच्चे बोलेंगे सारे आप वही दे रहे हो, ठीक है। एक लीप वर्स वाला देखते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं यदि हमारा कौन सा था, हमारा भाई लिख लेते हैं 29 जनवरी 2004 में हमारा था फ्राइडे। कौन सा दिन था, फ्राइडे। बताओ 29 जनवरी 2005 में हमारा कौन सा दिन होगा। अब ये देखो इस केस में क्या है, 29 जनवरी 2004 में हमारा फ्राइडे था। ये 2004 हमारा 4 से डिविजिबल है, मतलब तो इसमें जो सी फरवरी आएगी वो कौन सी आएगी, 29 की आएगी। 29 की फरवरी आएगी, जनवरी के बाद फरवरी आएगी, तो 29 की आएगी, तो यहाँ पे हम +2 करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जनवरी है, इसमें फरवरी नहीं आई, तो इस केस में हम +2 करेंगे। तो फ्राइडे था, फ्राइडे के बाद कौन सा दिन आएगा, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो हमारा कौन सा दिन पड़ा, संडे। तो हम ये दो कट करेंगे, हमारा कौन सा दिन आ गया, संडे आ गया। पहला क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को। चलो दूसरा करेंगे। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया ना, इसकी चारों पार्ट देखना भी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, चारों पार्ट में जब आप देखोगे तब आप चीजें समझ जाओगे कि किस तरीके से एक्चुअल में हमें ये चीजें करनी है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन में क्या था कि हमारा जो ईयर ऑफ गैप होगा वो थोड़ा ज्यादा होगा। इसमें हमने 1-1 साल का गैप लिया, लेकिन अगले में हम थोड़ा गैप ज्यादा लेंगे ताकि हम और चीजों को अच्छे से समझ पाए। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, हमने यहाँ पे लिख दिया 22 जनवरी 2002 में हमारा था कौन सा दिन, संडे। कौन सा दिन था हमारा, संडे। तो उन्होंने पूछ लिया बताओ 22 जनवरी 2006 में हमारा कौन सा दिन होगा, क्वेश्चन मार्क। चलो भाई अब देखते हैं कि हमारी जो है 2002 में फरवरी आई, बिल्कुल आई है। कौन सी फरवरी आई है, ये तो हमारा ऑर्डिनरी ईयर है, क्योंकि 2002 से 4 तो डिविजिबल नहीं है, ऑर्डिनरी आई है, यानी कि 28 की फरवरी आई थी। तो हम क्या करेंगे, 2002, 2003, 2004, 2005 और 2006, इस तरीके से। 2002 में आई है फरवरी, बिल्कुल आई। कौन सी ऑर्डिनरी आई है, 28 की फरवरी आई है हमारी। तो 28 की आई तो हम यहाँ पे +1 करेंगे। इसी कौन सी है, ये भी ऑर्डिनरी है, क्योंकि 4 से डिविजिबल नहीं है, अभी +1 करेंगे। ये 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल है भाई, तो हम यहाँ +2 करेंगे। ये 4 से डिविजिबल नहीं है तो हम यहाँ +1 करेंगे, और 4 से डिविजिबल नहीं है, यहाँ भी हम +1 करेंगे। टोटल दिन कितने नजर आ रहे हैं, 2 2 4 2 6, यानी कि हमारे यहाँ पे कितने आ गए, टोटल 6 दिन एक्स्ट्रा आ गए। अगर हमारे 6 दिन एक्स्ट्रा आ गए, तो अगर आज संडे था तो आज से 6 दिन बाद कौन सा दिन होगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। तो चलो काट दो, 1 2 3 4 5 6। इससे अगला दिन कौन सा पड़ेगा, सैटरडे। इससे अगला दिन कौन सा पड़ेगा, हमारा सैटरडे पड़ेगा, ठीक है। 22 जनवरी 2002 में यदि संडे था तो 22 जनवरी 2006 में हमारा कौन सा दिन पड़ा, सैटरडे पड़ा।
इतना बात आप लोगों को क्लियर हुई। अभी हमने कौन सा देखा, अभी हमने ईयर का गैप देखा कि यदि हमारा ईयर का गैप आ जाए तो हम किस तरीके से क्वेश्चंस को करेंगे। देखा ना हमने, अगर हमारी जो दी गई साल ऑर्डिनरी है तो हम +1 करेंगे, अगर लीप वर्ष है तो हम +2 करेंगे। इसमें 28 फरवरी आएगी और इसमें हमारी 29 फरवरी आएगी, इस चीज पे हमारा डिपेंड करता है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक रिवर्स का क्वेश्चन देखते हैं। एग्जामिनर बोसेवर क्या करता है कि बोसेवर हमें घुमाने के लिए, अभी रिवर्स का रह देते हैं, अगला पार्ट देखते हैं उसमें देखेंगे फिर रिवर्स का। चलो थर्ड पार्ट देखते हैं अपना। यहाँ तक क्लियर हुआ ना, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलो थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या था कि हमारे थर्ड पार्ट में बोला गया था यदि हमारी किसमें क्या होगी, ईयर सेम होगी और डेट और मंथ चेंज होगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं 22 जनवरी 2002 से लेके हमें जाना है कहाँ तक, 22 मार्च कौन सा 2002। इसमें क्या हमारी, इसमें हमारी ईयर सेम है लेकिन हमारी मंथ और डेट चेंज होगी। तो अब इस केस में हमें क्या करना है, कितने दिन बचे, जनवरी कितने की होती है, 31 की होती है ना, तो बाकी कितने दिन बचे, इसमें 9 दिन बचे ना। तो यहाँ पे लिख लो जनवरी, फरवरी और मार्च। चलो बताओ जनवरी में एक्स्ट्रा कितने दिन बचे, 22 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है तो 22 के बाद 31 की होती है जनवरी, तो कितने दिन बचे इसमें, 9 दिन इसमें बचे। फरवरी हमारी कौन सी आई है इसमें, हमारी 2002 लीप वर्ष नहीं है तो 28 की फरवरी आई होगी, 2002 4 से डिविजिबल नहीं है तो 28 की फरवरी आई, तो पूरी 28 बची यहाँ पे, ठीक है। और हम कहाँ तक गए, 22 मार्च 2002 तक गए, तो 22 दिन हमारे यहाँ पे हो गए। तो अभी ने क्या करो, 7 से डिवाइड कर लो, 7 2 40, 7 3 21, यहाँ कितना और डे बचा, एक, इसे 7 2 40, 7 4 28, यहाँ पे और डे कितने बचे, 0, 7 से डिवाइड कर रहे हैं हम इन दोनों को, ठीक है। 7 7, तो यहाँ कितने बचे, 2। हमारे एक्स्ट्रा कितने दिन निकले यहाँ से, 3 दिन हमारे निकले। यदि हमारे 3 दिन निकले और यहाँ अगर हमारे यहाँ पे सैटरडे था तो इसके 3 दिन बाद, तो सॉरी, अगर हमारे यहाँ पे सैटरडे तो इससे 3 दिन बाद बताओ कौन सा दिन पड़ेगा, तो सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे। तो इन 3 को काटो और हमारा कौन सा दिन आ गया, हमारा ट्यूसडे आ गया। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई। हमने क्या करा, हम 22 जनवरी से लेकर 22 मार्च तक गए। हमारे जनवरी में बाकी के बचे हुए कितने दिन है, 22 दिन तो हमारे ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं। 22 के बाद कितने दिन बचे, 31 की जनवरी होती है, यहाँ पे कितने बचे, 9 दिन। इसके बाद हमारी पूरी फरवरी आई। फरवरी कौन सी आई, इसमें हमारी ऑर्डिनरी ईयर आई भाई, ऑर्डिनरी, क्योंकि 2002 हमारा 4 से डिविजिबल नहीं है, 2002 हमारा 4 से डिविजिबल नहीं, इस वजह से हमारी कौन सी ऑर्डिनरी ईयर में 28 दिन होते हैं फरवरी में, तो 28 आ गया। फिर हमने देखा मार्च में हमारे ऑलरेडी कितने दिन हो चुके हैं जो हमने यूज कर चुके हैं, तो 22 कर चुके हैं ना, 22 तारीख तक तो जाना था मैं, तो इसमें 22 दिन हुए। हमने क्या करा, इन्हें सभी को 7 से डिवाइड करा, इनके ओड डेज निकाल लिए। 7 से डिवाइड करा 1 आया, इसे 7 से डिवाइड करा 0 आया, 7 से डिवाइड करा 2 आया, तो टोटल इन दोनों को प्लस करा 3 दिन आया हमारा। अगर सैटरडे था तो आज से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, इन 3 को काट लो, बचा हमारा ट्यूसडे। इतनी बात क्लियर हुई। 3 हमने देखे कि हमारी अगर ईयर सेम हो, ठीक है, अगर हमारी ईयर सेम हो, डेट और मंथ चेंज हो तो किस तरीके से करेंगे। यदि हमारी डेट और मंथ सेम हो, ईयर चेंज हो तो कैसे करेंगे, अगर ईयर में लंबा गैप हो तो कैसे करेंगे। ये 3 अभी हमने पार्ट्स देखे। इसके बाद एग्जामिनर एक क्वेश्चन और हमारे सामने पुटअप कर देता है, उसमें हमें थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए इस क्वेश्चन को रिवर्स करके दे देता है। जैसे कि कैसे, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं, कितना लिख दूं, 22 मार्च 2005, 22 मार्च 2005 है यदि, और आज है कौन सा दिन, संडे, तो बताओ। उन्होंने पूछ लिया कि बताओ कि भाई 4 जनवरी 2005 में कौन सा दिन होगा, बताओ। अब लगाओ थोड़ा सा दिमाग अपना। हमें कहां तक जाना है, हमें 4 जनवरी 2005 तक जाना है। घूम जाओगे ना इस टाइप के क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना, सेम ही है यार। ऐसे लिखो, जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है। जनवरी में हमें कहां तक जाना है, 4 जनवरी तक जाना है। लेकिन अगर हम, कितनी की होती है जनवरी हमारी, 31 की होती है, तो 31 में से -4 करेंगे, कितने दिन बचे, 27। चलो भाई 27 बचे। फरवरी कौन सी आई, 2005 है, 4 से डिविजिबल नहीं है, हमारी ऑर्डिनरी ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है तो हमारी 28 की फरवरी आई होगी यहाँ पे। मार्च में आ जाते हैं। मार्च में हम कहां तक गए, मार्च में हम गए 22 मार्च 2005 तक, ठीक है, 22 मार्च 2005 तक गए ना, पीछे ही तो जा रहे हैं ना, 22 दिन तो निकल चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे कितने हो गए, 22। इनके ओड डेज निकाल लो, 7 2 14, 7 3 21 है, तो कितने बचे यहाँ पे, 6 ओड डेज बचे, ये 0 हो गया। यहाँ कितने बचे, 1 ओड डे बचा, यानी कि हमारा यहाँ पे कितना हो गया टोटल मिला के 7, ये भी 7 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे हमारे 0 बचा बिल्कुल।
यानी कि अगर यहाँ पे आज संडे था तो आज से मतलब अगर 22 मार्च 2005 में संडे था तो 4 जनवरी 2005 में भी हमारा कौन सा दिन होगा? संडे ही होगा। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई? इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई ना? इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी ना? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। एक दो क्वेश्चन और कराया जाए या फिर अगले पार्ट पे चले? चलो अगले पे चलते हैं, मेरे हिसाब से इतना काफी है, अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। हमने यहाँ पे क्या लिखा? हमने यहाँ पे लिखा 22 फेब 2000 से लेके हम चलते हैं कहाँ तक चलते हैं बताओ? हम यहाँ पे चलते हैं 23 मार्च 2004 तक चलते हैं और हमने यहाँ पे लिख दिया यहाँ पे हमारा दिन था वेडनेसडे। बताओ हमारा यहाँ पे दिन था वेडनेसडे, उन्होंने कह दिया बताओ 23 मार्च 2004 में हमारा कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? क्या करना है सबसे पहले? सबसे पहले एक पार्ट पूरा कर लेते हैं। हम क्या करते हैं 22 फरवरी 2002 से 23 मार्च 2000 तक चलते हैं। 22 फरवरी 2000 से लेके 23 मार्च 2000 तक चलते हैं। यहाँ तक का सफर करें, पहले एक पार्ट पूरा करें इसका। पहला पार्ट करते हैं, चलो पार्ट नंबर 1, इसका पार्ट नंबर 1 करते हैं। 22 फेब 2002 हम चलते हैं 23 मार्च 2000 तक चलते हैं। यहाँ पे हमारा दिन कौन सा पड़ रहा है? वेडनेसडे पड़ रहा है ना। चलो सबसे पहले 22 की फरवरी है, यहाँ पे 2000 है। 2000 कौन सी हमारी सेंचुरी वर्ष है। सेंचुरी वर्ष को हम कितने से डिवाइड करेंगे? लीप वर्ष चेक करने के लिए 400 से। क्या 400 से डिविजिबल है? बिल्कुल है भाई, 400 से डिविजिबल। ये अगर 400 से डिविजिबल है तो यहाँ हमारी कौन सी आएगी? हमारी यहाँ पे कौन सी आएगी? फेब और मार्च लिख लेते हैं सबसे पहले तो, फेब और मार्च। ये हमारी 29 की फरवरी है। अगर 29 की फरवरी है तो 22 दिन तो ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं। 22 में से 29 माइनस करोगे तो कितने दिन बचे? 5 दिन। तो यहाँ पे बच गए हमारे 5 दिन, तो हमारे यहाँ बच गए। मार्च में चलो, मार्च में कितने दिन हो चुके हैं पूरे? मार्च में 23 दिन पूरे हो चुके हैं। अब इन्हें 7 से डिवाइड कर दो, 28 है तो यहाँ पे कितना हो गया? 0। दोनों का ऐड करो ना, 23 और 5, 28 और 28 को 7 से डिवाइड करोगे तो 0 ही तो बचा। यदि हमारा 22 फरवरी 2000 में वेडनेसडे था तो 23 मार्च 2000 में भी हमारा बुध ही पड़ेगा। चलो इसके पार्ट सेकंड की साइड चलते हैं। पार्ट सेकंड में क्या करते हैं? आगे का सफर पूरा करते हैं। 23 मार्च 2000 से लेके हम 23 मार्च 2004 का सफर पूरा करते हैं। यहाँ पे लिखो सबसे पहले 2000, फिर लिखो 2001, 2002, 2003 एंड 2004। बताओ 2000 में फरवरी आई? नहीं आई, तो यहाँ पे लिख दो 0। 2001 में फरवरी आई? हाँ आई। कौन सी आई? ऑर्डिनरी ईयर है भाई। 2001 4 से डिविजिबल नहीं है तो यहाँ प्लस का 1 करेंगे। 2002 में फरवरी आई? हाँ आई। कौन सी आई? ऑर्डिनरी वाली आई, क्योंकि 4 से डिविजिबल नहीं है, +1। यहाँ पे भी +1 ऑर्डिनरी है। 2004 हमारा 4 से डिविजिबल होता है तो हमारा +2। कितने दिन एक्स्ट्रा हो गए? अब यहाँ पे 5 दिन एक्स्ट्रा हो गए। यदि 5 दिन एक्स्ट्रा हो गया, हमारा बुध था, यहाँ पे लास्ट टाइम बुध था ना, तो बुध में क्या करो? 5 दिन ऐड कर लो। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है, और मंडे। ठीक है, मंडे इनको काट दो। 1 2 3 4 5 हमारा कौन सा दिन पड़ेगा? हमारा 23 मार्च 2004 में हमारा पड़ेगा मंडे। कौन सा दिन पड़ेगा? मंडे। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो। और मैंने तो देखो काफी मेहनत से आप लोगों को पढ़ाया, आप लोगों को समझ आया नहीं आया मुझे नहीं पता, पर मैंने अपनी पूरा 100% एफर्ट दिया है यहाँ पे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में और इसको आगे के लेक्चर में, अगले लेक्चर में इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे इस वाले टॉपिक को। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहो, ध्यान रखो।